एक कलाकार, एक अकेलापन, एक अमर विरासत। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल फिल्में नहीं बनाते, बल्कि अपनी आत्मा को कैमरे के सामने उघाड़ देते हैं। और गुरुदत्त उन्हीं नामों में से एक हैं। वे निर्देशक थे, अभिनेता थे, निर्माता थे, लेकिन इन सब से ऊपर वे एक बेहद संवेदनशील इंसान थे जो दुनिया की बेरुखी, कलाकार की पीड़ा और इंसान की तन्हाई को गहराई से महसूस करता था। उनकी जिंदगी जितनी बाहर से चमकदार दिखती है, उतनी ही अंदर से टूटी हुई भी थी। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था और उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को तत्कालीन मैसूर राज्य के बेंगलुरु में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां उनके पिता बैंक कर्मचारी थे। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई से ज्यादा कला की ओर झुका रहा। संगीत, नृत्य और अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी। पिता की नौकरी के कारण परिवार को बार बार शहर बदलने पड़े, जिसने उनके मन में असुरक्षा और अकेलेपन की भावना भर दी। और यही भाव आगे चलकर उनकी फिल्मों की आत्मा बन गया। पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी से जुड़कर उन्होंने सिनेमा की बारीकियां सीखीं और यहीं उनकी दोस्ती देव आनंद से हुई, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक रचनात्मक साझेदारी बनी। शुरुआत में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली संसार कैमरे के पीछे है, जहां वे केवल कहानियां नहीं बल्कि भावनाएं जी सकते हैं। 1951 में फिल्म बाजी और 1954 में आर पार के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले विजनरी फिल्म मेकर हैं। गुरुदत्त के सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान उनका दर्द था। ये दर्द नकली नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी से निकला हुआ था। 1957 की प्यासा एक कलाकार की समाज से शिकायत थी, जिसमें ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गीत उनकी आत्मा की चीख बन गए। 1959 की कागज के फूल उनकी अपनी जिंदगी का आईना थी, एक सफल निर्देशक जो शोहरत के शिखर पर पहुंचकर भी अकेला रह जाता है। ये फिल्म अपने समय में असफल रही, लेकिन इसी असफलता ने गुरुदत्त को भीतर से तोड़ दिया और उनका अवसाद और गहरा हो गया। साहिब, बीवी और गुलाम में बतौर निर्माता उन्होंने स्त्री की पीड़ा, टूटते रिश्तों और समाज की खोखली परंपराओं को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया। निजी जीवन में उनकी शादी मशहूर गायिका गीता दत्त से हुई, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरियां बढ़ती गईं। गुरुदत्त अत्यंत अंतर्मुखी थे। सफलता का दबाव, असफलता का डर और रिश्तों की उलझनें उन्हें लगातार घेरे रहती थीं और वे कई बार अवसाद की गहराइयों में चले गए। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका इस दुनिया से चले जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसे आज तक भरा नहीं जा सका। वे भले ही शारीरिक रूप से चले गए हों, लेकिन उनका सिनेमा आज भी जिंदा है, नई पीढ़ियों को झकझोरता है और ये सिखाता है कि सच्ची कला हमेशा अपने समय से आगे होती है, क्योंकि अक्सर सबसे चमकदार सितारे ही सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। और गुरुदत्त का दर्द, उनकी कविता और उनका सिनेमा हमेशा अमर रहेगा।